भविष्य के बारे में तो गड़बड़ करवा दिया। अब कहाँ से शुरू करें? मैं बता रहा हूँ। चूड़दार वाला बात ये भी हुआ। मैं पहले चूड़दार से शुरू कीजिए। हाँ, चूड़दार। चूड़दार के बारे में कुछ विशेष बताइए। हो स्टार्ट चंपल। चूड़दार चूड़दार के बारे में कोई विशेष जो है बताइए। मेरे जीवन का एक ही मंशा रहती है कि भाई धार्मिक स्थानों पे जो पहाड़ में चूड़दार में श्री गुरु महाराज का स्थान है, तो उसमें मेरे को लोगों का जो भी हमने कोई योजना चलाई उसमें मुझे लोगों का सहयोग और प्यार बड़ा मिला। हालांकि मैं कुछ भी नहीं तो चूड़धार में इतनी सेवा समिति बनी, आज वहाँ हम 10,000 आदमी को भी रोज रोटी खिलाते हैं, इतने पैसे देते हैं लोग। मैं लोगों का ऋणी हूँ कि लोग हमारी सोच को इस्तेमाल करते हैं और उसमें सहयोग देते हैं। बहुत लोग रामबल जी वगैरह वहाँ नीचे टाउन में मेरे दोस्त बहुत सारे जितने भी सिलाई में दोस्त है, राजगढ़ एरिया में इतने मेरे घर में नहीं मेरे साथ हैं, जितने दूर के लोग हैं, तो उनकी कृपा से आज हम वहाँ 1,000, 10,000, 20,000 आदमी को खाना खिला सकते हैं। इतने पैसे इकट्ठे ठहरने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था है। और जो वहाँ पुजारी सब, मैं राजा साहब ने भी, और वैसे मैं टेम्पल कमेटी का मेंबर रहा जीवन भर तक, और आज वहाँ टेम्पल का अच्छी सुंदर व्यवस्था हो गई। तो करता तो भगवान स्वयं है, लगाता तो भगवान है। आप अच्छा सोचिए, ईश्वर मदद करता है। हम अच्छा सोचते हैं, भगवान सहायता करते हैं। तो आज वहाँ इतनी सुविधा है लोगों को रहने का, खाने का, रास्ते में, और इतनी सुंदर जगह है। चूड़दार मेरे पैमाने में जो चूड़ की चोटी है वो ऐसा जैसा शिवलिंग, उधर चौपाल की तरफ जाता तो हजारों परिवारों की खेती सैराब होती है, इधर राजगढ़ की तरफ, पुरबाल की तरफ, हमारी नौराधार की तरफ और कुफुई की तरफ, चारों तरफ जो पानी जाता उस चोटी से, वो लाखों लोगों की जमीन को सैराब करता है और पीने को पानी देता है। तो ये उस शिवलिंग की देन है। तो बड़ा धार्मिक स्थान है, भगवान का बना हुआ। तो वहाँ लोगों का सहयोग मिलता है। जिस भावना से लोग जाते हो करते होंगे, भगवान जाने जैसी उनकी भावना हो। तुलसीराम जी, आप लोग कितने भाई बहन थे? मैं एक दूसरी माँ की मेरी, मैं अकेला ही था, मेरा भाई था नहीं। मेरे को अकेले ही भगवान ने अच्छे लोग मिलते रहे, अच्छे जो भी मुझे मिले, छोटा सा अगर मुझे कर्मचारी मिला वो भी मुझे अच्छा मिला। तो पिताजी क्या करते थे? खेती बाड़ी करते रहे। नहीं, आपने जीवन के जो संघर्ष थे उसके बारे में थोड़ा समझ जानना चाहूँगा। जीवन के संघर्ष तो मेरे, देखो मैंने अपने टाइम में कुश्ती भी लड़ी, और नहीं, कुश्ती शौकिया लड़ी की प्रोफेशनल? नहीं, शौकिया। और लकड़ी चीरना, ये छत के पत्थर डालते थे। उन दिनों में 75 रुपए में 100 है पत्थर की, पूरा छापर जो है 100 है, 75 बारवान है गाँव पे। लकड़ी 1 रुपए हाथ चीरो पे, 2 रुपये मांझे चीरने, 5 रुपये। ये सब काम आपने किए हुए? हाँ, मैंने ये सब किए हुए। मतलब सोशल इनकम के लिए? हाँ, जी, पैसे के लिए, जो भी कोई काम होता पैसे के लिए करता। जी। तो ये सब काम किए मैंने, मजदूरी भी की, खचरे भी चलाई, गाड़ी भी चलाई। तो सब ईश्वर कृपा से समय समय पर नारायण जो जरूरत पड़ी देता रहा। मुझे जीवन साथी अच्छा मिला। आपकी पत्नी के बारे में मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। मुझे जीवन साथी अच्छा मिला, बहुत ऊंचे घर की थी और बहुत अच्छे मेहनत की उसने। कभी वो नाराज नहीं होती, चाहे 100 आदमी, 200 आदमी, 400 आदमी आए तो 1 मिनट में खाना। 1-2 में रसोईया रखता था, हमेशा मैंने 1-2 रसोईया रखा, खाना बनाने वाला। तो मुझे खाना खिलाने का, लोगों की सेवा का बड़ा शौक था। मुझे आज भी अब जितनी होती उतने करता हूँ। तो
मुझे ये चीज़ सब चीज़ तो जीवन साथी बहुत अच्छा मिला, शायद किसी को भी ना होगा। सही बात है जी। कोई उनसे और विशेष कोई घटना जुड़ी है उनसे कुछ? नहीं बेचारी, एक बार मुझे मेरे वो दोस्त थी तो प्रताप था बद्रीनाथ का लड़का, जी। उसने एक से वो लड़ाई कर ली और हमने कहा ये लड़के, मैं चौकी में उसको ले गया। मैं बाहर आया तो वो बंदूक लेके आ गया, मुझे भी गोली, मुझे एक थानेदार था उसको तो रौंद आया गोली का, तो वहीं मर गया। अब मेरे को छड़े का रौंद आया, भागा तो मैं बच गया, बहुत खून गिरा। तो उसने मारा क्यों? वो सूरज सिंह था एक, सूरज सिंह आप बनता ही था वो भी। जी। तो दुश्मनी क्या थी आपकी? है? आपसे दुश्मनी क्यों थी? नहीं, उसने कहा कि इकट्ठे ही है ये, मेरे से दुश्मनी नहीं थी उसकी। अच्छा अच्छा वो दुश्मनी तो प्रताप से थी बूढ़ीनाथ के लड़के का। अच्छा अच्छा। लग उसने कहा ये है सब इकट्ठे, अब हम इसलिए भी अब क्या करें। तो जी। कई दफे ऐसा भी होता है, तो यही घटना। बाकी तो जैसे जी आपका इलाका मतलब बहुत ऐसा दुर्गम क्षेत्र में है, तो जैसे मतलब बाजार के लिए कहाँ जाते थे जी आप? बाजार के लिए हम कभी नान भी जाते थे, और जब सड़क खुली तो सोलन जाते थे। पहले सड़ोगड़े होती थी मंडी, फिर सोलन। अब क्योंकि चंडीगढ़ नजदीक पड़ता है, दिल्ली नजदीक पड़ती है, तो वो है हमारा। आपके जो विचार हैं, आपके पूरे जीवन का जो निचोड़ है, हाँ। नई पीढ़ी के लिए, देश के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं नई पीढ़ी को कहता हूँ कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। पर्यावरण जो है मेरा एक खास विषय है। किसी भी पीढ़ी को पेड़ लगाने का, यानी भविष्य के सोचने का, किसी भी, मुझे कोई ऐसा आदमी जो यूं समझता कि इससे भविष्य में क्या होगा। जहाँ जितना पानी पहला होता था वहाँ पानी सूख गया, अब कोई पेड़ नहीं लगाता, पेड़ काटने को तैयार है। हर आदमी की जो मनोवृत्ति है और पैसा कमाने की है, किससे माया आएगी, और माया कभी किसी को चैन नहीं देती, चाहे कैसे ही आए। और पैसा आता भी भाई शोषण से ही, ऐसा तो आता नहीं कोई तुम्हारे हाथ पे धर के दे देगा। तो मेरी ये नई पीढ़ी के लिए कि वो भविष्य के लिए प्रकृति को छेड़ने में, प्रकृति को अच्छा सुधारने में, जंगल लगाने में, हरी भरी रखने में, वो ऐसी सोच नई पीढ़ी रखे। और धीरे धीरे और हो जाता, जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करता तो भगवान स्वयं है। भगवान को याद, उसकी सृष्टि है, नारायण की है, तो मैं ईश्वर को मानता हूँ। देश की वर्तमान राजनीति जो है, इसमें आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? राजनीति मुझे इतनी गंदी लगती है कि अच्छा कोई आदमी, मैं समझता हूँ अपने मन में कि राजा जो है, वेद कहता है कि राजा जो है साधु होना चाहिए। अब मोदी ने, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। सबसे पहले राम मंदिर वाला काम किया, वहीं उसके खिलाफ हो गए लोग। मुझे लोगों की ये नहीं समझ आई कि लोग भला बुरा समझते हैं कि क्यों एलर्जिक होते, या ऐसा एलर्जिक समाज जाते हैं, भला समाज कम में ऐसा कुछ है क्या है, ये मुझे समझ नहीं आई। कि अच्छा सोचने में देश के प्रति, पर लोगों को धन कमाने के प्रति है, अच्छा धनवान में किसी के साथ ना धन साथ गया, ना उसकी अचल संपत्ति, ना और संपत्ति, ना कोई बेटा साथ गया, ना कोई बेटी गई, कोई। धर्म जो है, हम पढ़ते थे तो विद्या पढ़ते थे, तो उसमें एक श्लोक था कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रत्वा धर्मापनोति, धना धर्मम तथा सुखम। कि विद्या जो है विनय को देती है, और वो विनय पात्र को देता है। पात्र से धन आता है, धन से जब धर्म करोगे तो काम आएगा। अब तो धर्म में हानि हुई है सब जगह। धर्म करे भी, अब जैसे मोदी जी फक्कड़ आदमी है, होना भी चाहिए, और वो वहाँ के मुख्यमंत्री वो भी फक्कड़ है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्य वो भी तो फक्कड़